चर्चा कर रहे थे और मैंने कुछ भक्तों से पूछा, आपके मंदिर के कुछ अधिकृत भक्तों से जिज्ञासा की तो बताया कि भक्ति रत्नाकर में कुछ ऐसा वर्णन है। रूप गोसाई पाद का विवाह हुआ था, रूप सनातन दोनों का। एक घटना वर्णन आता है कि लेकिन उनके संतानों का वर्णन नहीं है, सिर्फ विवाह हुआ था। और उनके जो छोटे भाई थे अनुपम, श्री वल्लभ, जिनके पुत्र हैं जीव गोसाई पाद, तो उसी तरह से उनका पुत्रों का वर्णन है, पर रूप सनातन गोस्वामी के संतानों का कोई वर्णन नहीं। पर एक सुंदर घटना जिससे रूप गोसाई पाद को मन में इतनी तीव्र वैराग्य जात हुआ कि उन्होंने सोचा कि अब तो बस बहुत हो गया, जॉब समझ गए ना। अब तो जॉब बहुत हो गया, नौकरी बहुत हो गया, अभी महाप्रभु के शरण में जाना ही है। और वैसे तो एक दिन में नहीं होता है। मैंने कल कहा ना कि वो उनका पत्राचार, वार्तालाप, काउंसलिंग चल रहा था, अपने महाप्रभु से वो टच में थे, पूछते थे, पत्राचार द्वारा सब होता है। जैसे आप लोग अपने काउंसलिंग को प्रचार करते रहते हैं, फिर एक समय आता है तो उनको लगता है कि नहीं प्रभु जी अब बस बहुत हो गया, अब तो न्यू भक्त ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से एक समय आता है ऐसे। तो एक बार कुछ ऐसे घटनाक्रम में रूप गोसाई पाद जब वो नौकरी कर रहे थे, दबीर खास थे ना वो, दबीर खास, तो उनकी उंगली कट गई। हाँ, तो कहते हैं कि उनकी पत्नी इतनी पतिव्रता थी, वो एक क्षण के लिए प्रतीक्षा नहीं की, अपनी नई साड़ी को उन्होंने फाड़ दिया, साड़ी के छोर को, जो पल्लू को उसने फाड़ के और तुरंत रूप गोसाई पाद जो थे दबीर खास, उनके उंगली में से लगा दी। मतलब वो सेवा की ऐसे। उनके पातिव्रत की सेवा से दबीर खास जो थे, एक मन में एक बहुत बड़ी स्फुरण जागृत हुआ कि कोई अपने पति के लिए इतना शरणागत हो सकते हैं कि अपने वस्त्र को, अपने नई साड़ी को, जैसे हम सुनते हैं ना महाभारत में द्रौपदी ने भी भगवान के लिए साड़ी के पल्लू को फाड़ दी थी, तो उस प्रकार से बोले इतना शरणागत, इतना प्रेम, इतना समर्पण मेरा अपने पति के प्रति क्यों नहीं होता है। कौन सोचे ऐसा? दबीर खास। जैसे वो मेरे प्रति इतना समर्पण शरणागत है, मेरे अपने जो स्वामी हैं, जिनके मैं हमेशा संपर्क में हूँ, जिनसे मैं मतलब महाप्रभु के प्रति ऐसा समर्पण, ऐसी शरणागति, ऐसी पतिव्रता हमें अपने स्वामी के प्रति होना चाहिए। तो मतलब एक घटना से उनके मन में और जागृत हुआ कि अब संसार बहुत हो गया। तो सबसे पहले उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिए नवाब हुसैन साहब। अब मुगलों की नौकरी नहीं, बहुत हो गया, आज तो हम आज़ाद होके ही रहेंगे, बंदे मातरम। वही तो कह रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए, इशारा ही काफी है। तो स्वतंत्र होके ही रहेंगे। अब जब तक भगवान जीव भगवान के शरणागत होके भक्ति में जुड़ता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं हो सकती। Am I right? सुदामा सखा को सही। जब तक जीव संपूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होकर भक्ति में नहीं जुड़ता है, ये कितने आए और गए, पहले अंग्रेज थे, अभी अंग्रेज हैं, उसके बाद दूसरे कोई आएंगे, उसके बाद दूसरे कोई आएंगे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे, कितना चुनौती उनको था ना।
चुनौती और किससे नहीं, अपने देशवासियों से, अपने ही लोगों से, जनता से। तो इसलिए कि क्या ये कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, अब तो पहले देश आजाद होना चाहिए ना, तब जाके कोई आपकी बात सुने। उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। हाँ, अरे ब्रिटिश लॉर्ड्स को प्रचार करते थे वो, अपने पुरानी फोटो देखा होगा, भक्ति श्रीराम से ठाकुर जिन अंग्रेज हमारे देश के ऊपर राज कर रहे थे, ऐसे अंग्रेजों को भक्ति श्रीराम सरस्वती ठाकुर प्रचार करते थे, उनको प्रोग्राम में बुलाते थे, और उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि अपने शिष्यों को विदेश भेजे, लंदन भेजे, और भेजा भी था उन्होंने, राइट। और ये आपके मंदिर के सामने बौन महाराज, ये भी गए थे, प्रचार करने के लिए भेजे थे। तो तात्पर्य है कि कृष्ण भक्ति किसी भी राजनीतिक परिस्थिति की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, वो स्वतंत्र है, सर्व स्वतंत्र है, और कभी भी किसी भी परिस्थिति में की जा सकती है। इसका उदाहरण है, देखिए इतने सब इस देश में मोगल कितने वर्षों तक शासन किए, फिर भी भक्त लोग, महाप्रभु उसी समय ही आए थे, महाप्रभु के समय मोगल थे, महाप्रभु जब आए थे तब भी कृष्ण भक्ति थे, मोगल गए, अंग्रेज आए, तभी भी भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद प्रचार करते। इसलिए ये सब राजनीतिक परिस्थितियां बदलते रहेंगे, पर जीव का, आत्मा का जो धर्म है, जिसको कहते हैं जैव धर्म, आत्मधर्म, वो किसी भी देश और परिस्थिति के लिए रुक नहीं सकता, जो वास्तव में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने कर दिखाए। हाँ, थोड़ा चुनौती हो सकती है कि मुगलों के समय भक्ति करना कई बार चुनौती हो सकता है, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, पर रुकेगा नहीं ऐसे। तो इस शरीर और संसार से जब हमारी पूर्णतया निवृत्त होके श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति जागृत करके हम उनके दास दासी के स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे, वास्तविक स्वतंत्रता वही है ना। ये हमारा ऐसे ध्येय, ऐसे मनोभाव होना चाहिए। और साथ साथ क्योंकि इस देश में रहते हैं, इतना देवता लोग भी भागवत के 5वें स्कंद में प्रार्थना करते हैं, अगर हमारे पास थोड़ा भी कुछ पुण्य अगर बचा हो देवलोक में, स्वर्गलोक में सुख भोगने के बाद, तो हमें जन्म मिले तो कहाँ मिले? हाँ, भारतवर्ष में। ऐसा देवता लोग कहते हैं, भागवतम में लिखा है, जन्म मिले तो भारतवर्ष में जन्म मिले, जिस देश में गंगा बहती है, यमुना, गोदावरी, ऐसे पवित्र नदियां और पवित्र धार्मिक स्थान, वृंदावन धाम। वृंदावन धाम कहाँ मिलेगा? अमेरिका में नहीं मिलेगा। प्रभुपाद जी की कृपा से बनाए हैं, कुछ रिफ्लेक्शन, प्रतिरूप है, पर ये इसलिए अपना सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए सब एकत्र होना चाहिए। आज पूरे देश इसको मनाते हैं, हम भी इस देश के वासी हैं, तो एक सनातन धर्म को बनाए रखने के लिए और सर्वत्र प्रचार करने के लिए एक साथ आके मनाना चाहिए। तो मेरे कहने का अर्थ है कि यहाँ रूप गोसाई पाद और ये जो ग्रंथ हमारे साथ हैं, हम सबके पास है ना, भक्ति रसामृत सिंधु, इसको रचना करने के लिए 18 साल लग गया। कितना? हे भगवान, आप तो 18 दिन भी पढ़ते नहीं हैं। 18 दिन भी कोई पढ़ ले तो परीक्षा में अव्वल नंबर आ जाएगा। आप सोच सकते हैं हम लोग को कितना, मतलब ग्राइंडिंग करके चीनी डाल के मीठा बना के रस को दे दिए हैं, बस अब पियो। क्या करना है? 1 बजे से 3 बजे बस आना है। बस इतना ही। और इस ग्रंथ को रचना करने के लिए बता रहे थे भक्त बता रहे थे कि रूप गोसाई पाद की जो सबसे बेस्ट कृति है भक्ति रसामृत सिंधु, क्योंकि और कोई संप्रदाय में ऐसा भक्ति का सुंदर
वैज्ञानिक ढंग से विस्तृत विवरण और कहीं ऐसे है नहीं। क्यों इतना समय लगा? क्योंकि रूप गोस्वामी पाद हर एक शास्त्रों से ढूंढ रहे थे। आप पढ़ोगे, हम पूरे अपने शिक्षा में पढ़ेंगे कि जो भी कोई सिद्धांत की बात रूप गोस्वामी पाद मानव कहते हैं, उसका पुष्टि करते हैं, उसका प्रमाण देते हैं, है ना। हम भक्त लोग भी पूछते हैं ना, प्रभु जी आपने बताया, कहाँ से बताया, रेफरेंस क्या है? तो रूप गोस्वामी पाद की इतनी विशेषता है कि वो रेफरेंस देते हैं, ये पुराण में, वो पुराण में, इधर इधर सब जगह से। इसीलिए उनको बहुत, हम लोग इसलिए तो कहते हैं रूप गोस्वामी पाद के लिए नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों, सभी शास्त्रों को पढ़ के विचार करके कहाँ क्या लिखा है उसमें। और रूप गोस्वामी के पाद की समाधि व्याख्या है इसके बाद जो है, इसके बाद जो पढ़ना चाहिए, उज्ज्वल नीलमणि। वो लीलाओं को देख के चिंतन करके उनको दर्शन हो रहा था, वो समाधि भाष्य है वो है। इसके बाद जो सप्लीमेंट्री है, परिपूरक उज्ज्वल नीलमणि जो ग्रंथ है। पर हमें इतना तो कम से कम पढ़ के समझ लेना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा था कि सागर है, सागर के 4 दिशाएं हैं, है ना। बताइए विवेक जी, कौन कौन से दिशाएं हैं सागर के? बस यही सुने थे कल। आप तो ऐसे तुक्का लगा रहे हैं, 4 में से एक कोई होगा। जैसे एक मैप है, तो शुरू करते हैं पूर्व से, पूर्व के बाद दक्षिण, उसके बाद फिर इसको अगर आप मैप जैसे अब देखेंगे टेलीविजन को, तो पूर्व, पूर्व के बाद ये क्या है? दक्षिण, ये पश्चिम, और ये तो सागर को इस तरह से, सागर के भी ऐसे 4 दिशाएं हैं। तो हम पढ़ेंगे पूर्व दिशा, पर दक्षिण, पश्चिम और उत्तर कौन पढ़ेंगे? हमें ही पढ़ना है। तो इसलिए आगे जाके हम पढ़ें समय निकाल के। ग्रंथ निकालिए सभी। माइक है ना? श्री माधव प्रभु कहाँ गए? विष्णु बुलाना चाहिए, हैं? प्रचार में गए? प्रसाद ले रहे? बरसाना गए विष्णु। उनको भी बोल दीजिए क्लास शुरू हो गई, उनको पता होगा कि नहीं। उनको बोलिए कि पढ़ाई शुरू हो गई, आ जाए। भूमिका निकाल रहे सब? ए आमुख, आमुख, हाँ पहले आमुख, क्षमा कीजिए। माइक कौन अच्छा पढ़ेंगे? इनको दे दीजिए, माइक दे दीजिए, फिर एक एक भक्त पढ़ेंगे। हाँ कैसे कैसे करें? ऐसे? अच्छा, क्योंकि क्रम में क्या होता है, सबको मौका मिलता है। हाँ ठीक ठीक है, में किया था। हाँ ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो आप पढ़ लीजिए, उसके बाद देख लेते हैं। आमुख, सब ग्रंथ देखें। आमुख प्रस्तुत ग्रंथ श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की संस्कृत रचना भक्ति रसामृत सिंधु का संक्षिप्त अध्ययन है। वे उन षड्गोस्वामियों में प्रमुख थे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य थे। जब श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु से मिले, तो उस समय के वे बंगाल की मुस्लिम सरकार में मंत्री थे। तब वे तथा उनके भाई सनातन क्रमशः दबीर खास तथा साकर मलिक कहलाते थे, और वे नवाब हुसैन शाह के मंत्री के उत्तरदायी पदों पर थे। उस समय 500 वर्ष पूर्व हिंदू समाज अत्यंत कट्टर था, और यदि ब्राह्मण जाति का कोई व्यक्ति मुसलमान शासक की नौकरी स्वीकार कर लेता था, तो उसे ब्राह्मण समाज से तत्क्षण निकाल दिया जाता था। इन दोनों भाइयों दबीर खास तथा साकर मलिक
स्थिति ऐसी थी, वे उच्च सारस्वत ब्राह्मण जाति के थे, किंतु हुसैन शाह की सरकार में मंत्री पद स्वीकार करने के कारण समाज से निकाल दिए गए थे। यह चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी कि उन्होंने दोनों महाप्रभु को अपने शिष्य रूप में स्वीकार करके उन्हें गोस्वामियों के पद तक उठा दिया था, जो ब्राह्मण संस्कृति का सर्वोच्च पद है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को अपना शिष्य बना लिया। यद्यपि वे मुसलमान परिवार में जन्मे थे, बाद में उन्होंने उन्हें भगवत नाम के कीर्तन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे का आचार्य बना दिया। बिल्कुल लाइव हो रहा है कि रिकॉर्ड हो रहा है? लाइव, इट्स लाइव और रिकॉर्डिंग। तो रूप गोस्वामी पाद के बारे में तो कल हम सुने थे, और आज प्रभुपाद जी के लेख से पढ़े हैं। अभी यहाँ से आगे जो हम पढ़ेंगे, कुछ कुछ लाइंस को हम अंडरलाइन करेंगे, जैसे जैसे मैं बताऊंगा आप अपने बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ हम क्यों पढ़ें। एक प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ हम क्यों पाठ करें या इससे क्या लाभ होता है। तो कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, और जो पूरे जो 4-5 पॉइंट्स है ये सभी इसमें ग्रंथ में है, और जहाँ जहाँ आएगा मैं आपको कहूँगा, आप अंडरलाइन करेंगे और उसको फिर आप अपने नोटबुक में घर में जाके उसको लिस्ट आउट करेंगे, लिखेंगे, तब वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे फिर? इसमें इसके अनुसार जाएंगे अखिलेश प्रभु। भगवान चैतन्य का सिद्धांत सार्वभौम है। कृष्ण विज्ञान के ज्ञाता और भगवत भक्त को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य से भी उच्च माना जाता है। तो ये कहते हैं, देखिए, जो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है पर कोई कृष्ण विज्ञान में ज्ञाता है, वन हु इज ए डिवोटी ऑफ कृष्णा इज फार बेटर एंड सुपीरियर देन एनी मिश्रा पांडे। वो लोग हैं, पूजनीय हैं, पर कृष्ण भक्त सर्वश्रेष्ठ है। आगे यह मूल सिद्धांत है जिसे सब वैदिक ग्रंथों में, विशेषतया भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में स्वीकार किया गया है। इस भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान चैतन्य के आंदोलन के सिद्धांत की आधार हर एक को शिक्षा देकर गोस्वामी पद तक उठने की शिक्षा दी गई है। मिला एक पॉइंट, इसको अंडरलाइन कीजिए। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ के क्या लाभ प्राप्त होता है, तो इसका एक पॉइंट मिल गया। इस भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान चैतन्य के आंदोलन के सिद्धांत की, अर्थात हर एक को शिक्षा देकर गोस्वामी पद तक उठाने की शिक्षा दी गई है। अपनी भाषा में बोलिए, क्या इस वाक्य को अपनी भाषा में थोड़ा बोल सकते हैं? बोलिए अखिलेश को, क्या लिखा है इसमें? भक्ति रसामृत सिंधु की पढ़ाई किस लिए की जाती है? चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है वो ये है कि वो हर एक भक्त को हाँ, गोस्वामी पद तक उठाना चाहते हैं। तो उसके लिए शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। हाँ, ठीक है, सबको समझ में आया। तो हमें सभी भक्तों को, हर एक को ये शिक्षा देकर गोस्वामी पद तक उठाने के ये शिक्षा दी गई है। तो ये एक पहला पॉइंट है। उसके बाद वो दबीर खास, साकर मलिक, ये सब आप सब जानते हैं। थोड़ा सा स्किप करके मैं नेक्स्ट पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ में जाता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी पाद, आगे कौन पढ़ेंगे? अरुण शरण प्रभु है नहीं ना? उसके बाद है अरविंद, आपसे पढ़िए। अच्छा, हिंदी में पढ़िए कोई। उसके बाद है बलराम ईश्वर को, इंग्लिश। तो ये इंग्लिश में पढ़िए, पढ़ो।
थर्ड पैराग्राफ, श्रील रूप गोस्वामी। चलो अरविंदाक्ष को आपके पास है, बुक है, उनको ही दे दो, हम लोग, मैं हिंदी में बता दूंगा, सबको चाह देना चाहिए ना। पढ़ो पढ़ो, कोई बात नहीं, पढ़ो। रूप गोस्वामी पाद बंगाली थे, उसके बाद का पैराग्राफ। পরবর্তীকালে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ সেই বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রের প্রামাণিক বিবরণ এবং শাস্ত্র ना ना ना, उससे पहले पहली बार प्रयागराज, শ্রীল রূপ গোস্বামীর সঙ্গে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রথম মিলন হয় প্রয়াগে, এলাহাবাদে, এবং সেই পূর্ণ তীর্থের शांत, पढ़ो। এবং সেই পূর্ণ তীর্থের দশাশ্বমেধ ঘাটে মহাপ্রভু তাকে 10 দিন ধরে পারমার্থিক তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি রূপ গোস্বামীকে বিশেষভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃত বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা আমাদের দ্য টিচিংস অফ लॉर्ड चैतन्य नामक इंग्रजी ग्रंथे वर्णित हয়েছে। तो प्रश्न आएगा परीक्षा में, श्रील रूप गोस्वामी पाद पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु से कहाँ मिले? तो यही मेरा मन में भी प्रश्न है कि यहाँ लिखा है पहली बार प्रयागराज इलाहाबाद में मिले, पर ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ क्लियरली लिखा है ना कि पहली बार विद्यार्थी इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। वीआईटी में जो पढ़ाई होती है ना, पहले बैच में हम जो पढ़ाए थे, तो इससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रश्न आता है परीक्षा में, सीधा प्रश्न, श्रील रूप गोस्वामी पाद पहली बार चैतन्य महाप्रभु से कहाँ मिले? तो यहाँ लिखा है प्रयागराज इलाहाबाद, तो आप कह रहे हैं राम के लिए, बताओ कौन सा उत्तर सही है? लेकिन सबको पता है ना कि पहली बार तो राम के लिए में ही मिले ना, और उधर ही उनका नाम भी बदल गया, दीक्षा हुआ था, है ना। तो क्योंकि बट कई बार इसको संशोधन की आवश्यकता है, इट्स नीड्स एडिटिंग। आप लोग समझ रहे हैं ना, बीबीटी को थोड़ा एक मेल लिखिए। हाँ सही में, कई आगे भी ऐसा ही आएगा, देखना। जो भी बीबीटी के प्रूफ रीडर एडिटर है ना, उनको वाक्य को थोड़ा इंग्लिश में क्या लिखा है, यही लिखा है क्या? तो नहीं, घाट का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, पहली बार शब्द से कंफ्यूज हो जाता है। फर्स्ट टाइम लिखा है ना, तो फर्स्ट मेट तो राम के लिए में, ये तो सेकंड मीटिंग है। तो इसलिए आप लोग तो सब जानते हैं, अगर प्रश्न आएगा परीक्षा में राम के लिए लिखिए, कोई अगर इलाहाबाद प्रयागराज लिख लिया तो ठीक है। क्योंकि ग्रंथ में लिखा है इसलिए दोनों सही है, पर वास्तविक सही है, सत्य है कि राम के लिए, ठीक है। है ना, दोनों जगह है, दोनों स्थान में हम गए थे, जहाँ रूप गोस्वामी पाद को शिक्षा देते, उस स्थान का नाम भी दशाश्वमेध घाट है। तो चलिए माइक लीजिए, और कौन नेक्स्ट? बलराम ईश्वर को। इसके बाद जो है नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, 1 2 3 4 5 6 लाइन छोड़ के मैं पढ़ रहा हूँ। देखो, वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी मिला क्या बलराम को? 5-6 लाइन छोड़ के, तो देख लीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ। वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के प्राधिकार पर आधारित हैं, अतएव हम श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के अनुयायी सामान्यतः रूपानुग नाम से जाने जाते हैं। प्लीज अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन कीजिए। अभी जो मैं वाक्य पढ़ा ना,
हम लोग रूपानुगो नाम से जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि रूप गोसाई प्रभुपाद के ये जो इस्कॉन है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, श्रील रूप गोसाई प्रभुपाद के प्राधिकार पर आधारित है। इंग्लिश में प्राधिकार को क्या कहेंगे? अथॉरिटी। अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी रूप गोसाई पाद है, हम उनके अनुयायी हैं। आगे अभी ये भक्ति, हम सब भक्ति योगी हैं, भक्ति करते हैं। भक्ति शब्द का अर्थ क्या है बताइए, आप बताइए वो। भक्ति, हाँ इनको माइक दीजिए। भक्ति, भक्ति का अर्थ क्या है? बोलिए वो। आपका शुभ नाम प्रभु? राधानाथ श्याम प्रभु है ना? हाँ बोलिए। भक्ति का मूल अर्थ ये है जो हमारे इंद्रियों को संतुष्ट करने के बजाय हम कृष्ण के अनुरूप जो भी कार्य किया जाता है कृष्ण को संतुष्ट हो जाए उसको। बहुत सुंदर। और संक्षिप्त में प्रिसाइसली कोई डिवोशनल सर्विस, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? प्रेममयी सेवा, प्रीतिपूर्वक सेवा, ठीक है। भक्ति का अर्थ है प्रीतिपूर्वक सेवा। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, आप पढ़िए। ग्रंथ है भक्ति का अर्थ स्टार्ट करो। भक्ति का अर्थ है प्रीतिपूर्वक सेवा। प्रत्येक सेवा का कोई न कोई आकर्षक गुण होता है जो सेवक को उन्नति के मार्ग में आगे धकेलता रहता है। हम में से हर व्यक्ति इस संसार में किसी न किसी सेवा में निरंतर लगा हुआ है और ऐसी सेवा से प्राप्त होने वाला आनंद उसकी प्रेरणा का कार्य करता है। एक गृहस्थ अपनी पत्नी तथा संतान के स्नेह से प्रेरित होकर अहर्निश कार्य करता है। इसी प्रकार एक परोपकारी बृहत्तर परिवार के प्रेम के कारण और एक राष्ट्रवादी अपने देश तथा देशवासियों के हित के कारण कार्य करता है। वह शक्ति जो एक परोपकारी, एक गृहस्थ तथा एक राष्ट्रवादी को प्रेरित करती है रस कहलाती है, जिसका स्वाद अत्यंत मधुर होता है। तो रस सिंधु प्रभु, क्वेश्चन विल कम, व्हाट इज रसा? अगेन यू रीड द लाइन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रसा? प्रभुपाद क्या लिखते हैं? तो देखिए यह 3 उदाहरण देते हैं। कोई गृहस्थ है, अपना परिवार का पालन पोषण करता है ना, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कितना मेहनत करते हैं। किसने कहा उनको मेहनत करने के लिए? किस लिए करते हैं? उनको कुछ रस मिलता है अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, थोड़ा फैमिली में जो भी उनको रस मिलता है। तो किसी को भी, कोई भी व्यक्ति, तो यहाँ 3 उदाहरण देते हैं। पहले तो एक परिवार की, तो इतने कई देखे होंगे कि कोई पति जो है बहुत दूर दूर जाते हैं नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए। इस समर में आपको उपदेशामृत पढ़ाने के बाद हम मिडिल ईस्ट गए थे, दुबई, उधर तो देखा मैं भारत के कई लोग गल्फ में जॉब करते हैं और बरसों तक वहाँ रहते हैं। साल में एक बार छुट्टी मिलता है तब आते हैं। वहाँ बहुत कंपनियां हैं, ऑयल गैस कंपनी है। बस वहाँ जाते हैं, अपनी पत्नी बच्चे भारत में हैं, थोड़ा अच्छा खासा पैसा मिलता है वहाँ का करेंसी थोड़ा अच्छा है, इसलिए जाते हैं। पर देख, एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कौन इतना अपने देश छोड़ के दूर देश जाके नौकरी करते हैं। किस लिए? रसा। वो क्या रस है कि परिवार का पालन पोषण करना, नहीं तो कौन इतना करेगा। पत्नी के साथ, बच्चों के साथ जो एक भौतिक रस है, संबंध है, उसके लिए वो गए। तो एक उदाहरण है। उसी प्रकार एक परोपकारी कोई अपने परिवार के लिए इतना मेहनत करता है, वो एक रसा है। और थोड़ा सा विस्तृत करें तो कोई अपने बृहद परिवार के लिए, कोई अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, है ना। मित्र मंडल प्रेम प्रकाश जी महाराष्ट्र में बहुत मैं देखता हूँ,
ये फलाने मित्र मंडल, ये मित्र मंडल, वो मित्र मंडल, तो ये अपने मित्र मंडल के लिए बहुत सेवा करते हैं, क्योंकि हम एक जात के हैं, हम जाट हैं, तो हम उनके लिए बहुत करेंगे। उदाहरण के लिए क्या एक रस मिलता है, उसमें एक टेस्ट है, एक मेलो है, हम उनके लिए बहुत कुछ करें। कोई भी सेवा देखो, कोई भी, जितना भी हम देखते हैं ना संसार में, संसार भर में जितने भी आंदोलन है, संघ है, संस्था है, जिसमें जो कहते हैं कि सेवा करते हैं, सभी बहुत अच्छे सेवा करते हैं, कोई मना नहीं है। संघ में स्वयं सेवक संघ, क्यों उधर कोई उनके सदस्यों को कोई पैसा नहीं मिलता है वहाँ। हाँ, वो वॉलंटियर सेवा करते हैं। ब्रज में भी ऐसे कई संघ है, तीर्थ विकास ट्रस्ट है, यमुना मिशन है, और क्या है, ब्रज विकास ट्रस्ट है ना। ये सब जो है उल्टा अपने पॉकेट से पैसा दे के सेवा करते हैं। क्या मिलता है, रसा, रसा टेस्ट, कि हम कुछ करेंगे, हम 4-5 मिल के आके कुछ करेंगे देश के लिए, समाज के लिए, तो उसमें एक टेस्ट है। तो ये परिवार से थोड़ा और विस्तृत हो गया। फिर आगे जाके कहते हैं कोई देशवासियों के हित के कारण कार्य करते हैं। आज के दिन तो सब देशभक्ति जागृत हो जाएगी, स्वाभाविक है ना। तो सब लोग अपना जो है देश के लिए कुछ करेंगे। सही में जो हम लोग यहाँ शांति से भक्ति रसामृत सिंधु की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि कोई बॉर्डर पे रात को बिना सोए पहरा दे रहा है। कौन नहीं समझा, हाथ उठाओ। अरे कहाँ था फिर, नहीं समझे बोल रहे। अब के किस भाषा में बताओ। हम लोग शांति से यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं या भजन कर रहे हैं, क्यों? कोई बॉर्डर पे रात को बिना सोए सुरक्षा कर रहे हैं। तो उनको क्या मिलता है? इतना मेहनत करते हैं, कभी कभी सीने पे गोलियां भी खाते हैं। रसा, हाँ, देश की सेवा, चाहे अपने परिवार के लिए, मुख्यतः परिवार, और साथ साथ में देश के लिए। हम अपने देश के लिए इतना सेवा करते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए। ये सब जो है, इसका जो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, कोई कुछ भी थोड़ा बहुत सेवा करते हैं, चाहे वो समाज की सेवा करे, देश की सेवा करे, परिवार की सेवा करे, इस सब में कुछ ना कुछ एक पॉइंट है, की पॉइंट है, जिसको कहते हैं टेस्ट, रसा, कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। तो इसीलिए कहते हैं वो शक्ति एक परोपकारी, एक गृहस्थ, एक राष्ट्रवादी को प्रेरित करती है, उसको रसक कहलाती है, जिसका स्वाद अत्यंत मधुर होता है। भले वो अर्थ के लिए करे, पर उसमें एक रुचि है, एक टेस्ट है। तो उसी प्रकार से आगे पढ़िए प्रभु। भक्ति रस संसारी कर्मियों द्वारा भोगे जाने वाले रस से सर्वथा भिन्न होता है। हम लोग भी जो भगवान के भक्त हैं, वो लोग भी तो सेवा करते हैं भगवान के लिए। सुबह 4 बजे उठते हैं, मंगला आरती में आते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, तरह तरह की सेवाएं करते हैं। उनको क्या मिलता है? क्या है टेस्ट? रसा। क्या मिलता है? 3 बजे ग्लास में रसा मिलता है, वो प्रसाद में, वही वो भी तो रस है ना, प्रसाद में मिलता है ना। हाँ, तो भक्ति में भी एक रस है। तो वही कह रहे हैं, पढ़िए। संसारी कर्मी जन एक विशेष प्रकार के रस का आस्वादन करने के लिए अहर्निश कठिन श्रम करते हैं, जिसे इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। चूंकि संसारी रस का स्वाद अधिक नहीं ठहरता, अतएव संसारी कर्मी जन अपने भोग की स्थिति को सदा बदल सकते हैं। एक व्यापारी सारे सप्ताह कार्य करके संतुष्ट नहीं होता, अतएव वह सप्ताहांत में परिवर्तन की इच्छा से ऐसे धाम को जाना चाहता है जहाँ वह अपने व्यापार के कार्यों को भुला सके। तत्पश्चात विस्मृति में सप्ताहांत बिताने के बाद वह अपनी स्थिति को
बदलकर पुनः अपनी उसी मूल व्यापार के कार्य में जुड़ जाता है। भौतिक कार्यकलाप का अर्थ है कुछ काल तक किसी विशेष परिस्थिति को स्वीकार करके फिर उसे बदल देना। इस तरह आगा पीछा करने की स्थिति भोग त्याग कहलाती है। प्रश्न आता है, आएगा परीक्षा में आ सकता है, भोग त्याग क्या है? इसको आप जो उदाहरण है ना, एक व्यापारी जो है वहां से यहाँ तक पूरा इसको अंडरलाइन कीजिए। भोग त्याग किसको कहते हैं? तो इसमें आपको ऐसा लिखना है कि जैसे एक व्यापारी हफ्ते भर अपना व्यापार करता है या कार्य करता है, पर संडे आते ही कहते हैं चलो लोनावाला, चलो कहीं घूमने चलते हैं, पहाड़ियों में, वादियों में, और फोन भी स्विच ऑफ कर देते हैं कि बस बहुत हो गया, काम 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 काम, हर दिन इतना काम है, तो एक दिन तो कम से कम चलते हैं कहीं। तो हाँ, फैमिली के साथ, नहीं तो अपने जो बिजनेस पार्टनर के साथ कहीं, तो वो ऐसे जाते हैं। तो एक तरफ तो हफ्ते भर वो काम करते हैं, 6 दिन कम से कम बहुत मेहनत करते हैं, किसके लिए? उसमें भी तो कुछ रसा मिलता है कि अपनी पत्नी और बच्चों को परवरिश करने के लिए। फिर अगर उसमें इतना टेस्ट था तो फिर छुट्टी क्यों लेते हैं? इज इट क्लियर? अगर अपने परिवार को पालन पोषण में, नौकरी में ही रोज ही आई लव माई जॉब कहते हैं ना कुछ लोग, वर्क इज वर्शिप, आई लव माई जॉब। जो लोग ऐसे कहते हैं वो लोग भी चाहते हैं, अरे प्रोजेक्ट बहुत हो गया, ब्रेक, और थोड़ा ब्रेक चाहिए, बस इसको कहते हैं भोग त्याग। कितना सुंदर उदाहरण प्रभुपाद देते हैं। देखिए, अपने व्यापार के कार्यों को भुला चुके हैं, तत्पश्चात विस्मृति के सप्ताहांत बिताने के बाद अपनी स्थिति को फिर से, जब संडे छुट्टियां खत्म हो जाती है, फिर से वही काम काम काम, मंडे को फिर से जॉब में जाना पड़ता है। कितना अच्छा होता ना, हम लोग ऐसे ही घूमते रहते, कहाँ ऐसे मिलेगा, लेकिन होता नहीं है। कितना दिन कोई घूमेगा छुट्टियों में, फिर से अपना काम धाम में आ जाता है। तो कभी मन यहाँ लगता है काम में, तो कभी कहते हैं नहीं चलो। तो इसे जो पेंडुलम की तरह जो होता है, घड़ी का पेंडुलम देखे होंगे, ऐसे हिलता है ना, तो कभी मन हो जाता है तो कहते हैं बेकार है सब, चलो छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। ऐसे मन होता है कि सब कुछ छोड़ के वृंदावन आ जाए, त्याग का मनोभाव होता है। लेकिन फिर आ गए तो 2, 4, 5, 7 दिन के बाद फिर याद आता है। हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छे बताते हैं कि वो कभी कभी परिवार में कुछ विवाद हो जाता है ना, झगड़ा हो जाता है, होता ही है, तो स्वाभाविक है, मतभेद हो जाता है। तो पति जो है पत्नी को कहते, तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता हूं, मैं चला जा रहा हूं, कभी नहीं आऊंगा, ऐसा कह के वो झगड़ा करके सही में चला जाता घर छोड़ के, है ना। शाम को शाम तक उसका वैराग्य जो है ना, वो जो विरक्ति, वैराग्य और जो भीष्म प्रतिज्ञा ले लिया, कहाँ कब तक है वो? शाम तक। तो कुछ दिन, 1 आध दिन रह के फिर वापस कहते हैं कि आने के बाद कहते हैं मैं तो आना ही नहीं चाहता, तुम बच्चों को देख के आ गया हूं। बच्चों के साथ अगर कभी मतभेद हो जाता है कि ऐसे नालायक कुलांगार कहाँ से पैदा हो गए, दिमाग खा रहे हैं, ऐसा कह के वो चिढ़ के चले जाते हैं। फिर आ जाते हैं, अरे तुम्हें देख के थोड़ी आए, ये बुढ़िया को देख के हम आ गए, मतलब अपनी पत्नी को कह रहे हैं, इसको देख के हम आ गए। इसको कहते हैं भोग त्याग। तो इसी को प्रभुपाद यहाँ कहते हैं भौतिक कार्यकलाप का अर्थ है, अंडरलाइन किए सब लोग इसको, भौतिक कार्यकलाप का अर्थ है कुछ काल तक किसी विशेष परिस्थिति को स्वीकार करने, फिर उसे बदल देना। इस तरह आगे पीछे करने की स्थिति को भोग त्याग कहते हैं, जिसका अर्थ है बारी बारी से इंद्रिय भोग तथा परित्याग की स्थिति, है ना। तो लिख पाएंगे ना, अपने शब्दों में इसको लिखना है आपको। जो परीक्षा भोग त्याग क्या है, जैसे हमने अभी बताया, जीव का न तो इंद्रिय भोग की स्थिति में, हाँ पढ़िए, जीव का न तो इंद्रिय भोग की स्थिति में लगातार बने रह सकना स्वाभाविक है, न ही परित्याग है। परिवर्तन निरंतर होता रहता है और हम अपनी नित्य स्वाभाविक स्थिति के कारण
किसी एक स्थिति में सुखी नहीं रह पाते। इंद्रिय तृप्ति दीर्घकाल तक नहीं चलती, अतः यह चपल सुख कहलाती है। फिर से और एक शब्द आया, अंडरलाइन करो, चपल सुख क्या है? आप कहेंगे तो हम तो चप्पल पहनते ही हैं। चपल सुख क्या है? वो चप्पल नहीं है, जूता चप्पल। हाँ, देखो कहते जीव का ना तो इंद्रिय भोग स्थिति में लगातार बने रहने का स्वाभाविक है, ना ही परित्याग में। ऐसा क्यों है? जीव को जितना भी भोग दे दिया जाए उससे वो सुखी नहीं हो सकता। फिर से पूछूं, फिर से बोल रहा हूं, सुनिए। हमें, जीव मतलब हम सबको जितना, आपको क्या चाहिए बताइए? पूरे घर में सारी सुख सुविधाएं दे दिया जाए, खाने की, टीवी देखने की, सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ, फिर भी उब जाएगा वो, क्योंकि उसका नेचुरल स्वरूप स्थिति कुछ और है। शरीर के सुख कितना दिन तक? और कोई, प्रभुपाद कहते हैं, फिर अगर कोई के त्याग दे, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस चलो चलते हैं कहीं हिमालय, उसमें भी उसका नेचुरल पोजीशन नहीं है। हाँ, अभी पूज्य वृंदावन सुंदर महाराज एक सुंदर उदाहरण देते हैं। आपने कभी कोई मशीन देखा होगा, कोई भी मशीन है, लेद मशीन या गाड़ी का कोई मशीन है, जनरेटर है, कोई भी मशीन है, कई बार ना बहुत आवाज करता है, बहुत भयंकर आवाज करता है। कभी कभी होता क्या है कि उसमें कोई ना कहीं कोई नट ढीला होता है, डिफेक्ट होता है, वो ठीक से बैठा नहीं है। गाड़ियों में भी, अपने गाड़ियों में गाड़ी चलाते हैं ना हम लोग, देखते हैं, तो अगर वो नट कहीं अगर ऐसे ढीला हो गया और कस दे, हम अच्छी तरह से उसको बिठा दे, फिट कर दे, वो देखना आवाज नहीं आएगा। ठीक है, अनुभव है ना? तो हम सब वो नट के समान है, बिल्कुल। बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखिए, हम सब वो नट के समान है, वो जो नट बोल्ट है ना, नट बोल्ट के समान है कि हमारा वो फिटिंग नहीं बैठा अभी तक, इसलिए आवाज आता है, मुझे ऐसा हो गया, उसने ऐसा बोल दिया, वह छोड़ के चला जाऊंगा। जितना भी सब हमारा जो रोना धोना चलता है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रेविंग, जितने भी परेशानियां आती है और हम हाथ पैर पीटते रहते हैं कि यहाँ जाएं तो सुख मिलेगा, इसके पास जाएं तो उसके पास जाएं, इसके पास, प्रेसिडेंट से लेके चपरासी तक सबके पास चले जाते हैं, अरे मेरा ऐसा हो गया, मुझे साथ, कहीं भी, चाहे संस्था के अंदर हो या बाहर हो, नहीं यहाँ अच्छा नहीं, चलो बाहर जाते हैं। बाहर चले गए तो विवाह हो गया, शादी वादी हो गया, उधर भी ऐसे ही है, फिर हम ना घर का ना घाट का। तो इस तरह से जो स्थिति होती है ना, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। मतलब हम लोगों का जो नट है ना, वो फिट नहीं बैठा है अभी तक। जब ये नट एकदम से उसी सॉकेट में फिट बैठ जाएगा, बिल्कुल टाइट हो जाएगा, अब देखो कितना भी कुछ भी विपत्ति, आपदाएं या कुछ भी समस्या आ जाए, वो आवाज नहीं करेगा। आवाज करने का मतलब समझ गया आप क्या? जो रोना धोना होता है ना, क्योंकि वो जान गया कि मैं ये नहीं हूं। क्या नहीं हूं? ये नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं। बस थोड़े दिन की ये जो है कुछ व्यवहार निभाने के लिए, हमारा तो आंतरिक जो स्थिति है वो योग है, परमात्मा से संबंध, उसमें वो लग जाएगा। तो यही यहाँ कहा गया है कि जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण पढ़िए। उदाहरण, सामान्य ग्रंथ अहर्निश कार्य करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को सुख साधन प्रदान करने में सफल होता है, जिससे उसे एक प्रकार का रस मिलता है, किंतु उसके भौतिक सुख की सारी प्रगति उसके शरीर के अंत होने पर उसके शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है। अतएव नास्तिक व्यक्तियों के लिए मृत्यु ईश्वर की प्रतिनिधि स्वरूप है। तो यहाँ उदाहरण देते हैं कि गृहस्थों का अहर्निश कठोर कार्य करते हैं, परिवार के सदस्यों को सुख साधन प्रदान करने में सफल होता है, जिससे उससे एक प्रकार रस मिलता है, पर
भौतिक सुख की सारी प्रगति उसके शरीर के अंत होने पर, अरे शरीर के अंत होने, प्रभुपाद जी थोड़ा ज्यादा लिख दे, उससे पहले मैं बता दूं, शरीर के अंत होने से पहले ही पूछते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया, ऐसे पूछते हैं कि नहीं? हमारे साथ माता पिता को ऐसे पूछते हैं क्या किया आपने हमारे लिए, बस जन्म दे दिया, क्या किए, ऐसे पूछते हैं। मतलब इतना जिसने किया है, चाहे वो परिवार के लिए, घर के लिए या देश के लिए, फिर बाद में कहेंगे कि क्या किया हमारे लिए। तो इसलिए इसको कहते हैं कि शरीर के अंत होने पर उस शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। अतः नास्तिक व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानते हैं, बलराम प्रभु, जो भगवान को नहीं मानते हैं, नास्तिक व्यक्ति, एथिस्ट, उसके सामने भगवान कैसे प्रकट होते हैं? डेथ। इसको तो मानना पड़ेगा ना। आगे बढ़िए। भक्त ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव भक्ति के द्वारा करता है, किंतु नास्तिक ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मृत्यु के रूप में करता है। मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है और मनुष्य को नवीन परिस्थिति में जीवन का नया अध्याय शुरू करना होता है, जो पहले वाले से उच्च भी हो सकता है अथवा निम्न भी। कर्म के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय, हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन के साथ समाप्त हो जाएगा, ये निश्चित है। चाहे घर, परिवार, राष्ट्र, अच्छा है हम अपने देश के गुणगान कर रहे हैं, पर शरीर अंत हो जाएगा, फिर पता नहीं कहाँ जन्म होगा। जहां जन्म होगा उसकी गुणगान करेंगे, जय पाकिस्तान बोलेंगे। जन्म हो गया तो क्या कहेंगे, है ना? सब शरीर के साथ सब समाप्त हो जाता है। आगे कहते हैं अमृत। इसको भक्ति रसा अमृत, अमृत क्यों कहा गया है? अमृत का क्या लक्षण है? जो पान करने से व्यक्ति मर जाता है। विवेक वो हाँ हाँ बोल रहे हैं। कहाँ है पता नहीं। विवेक प्रभु, अमृत को पान करने से व्यक्ति मर जाता है ना? क्या होता है बोलिए ना। हाँ, अमर हो जाता है। हाँ पढ़िए, उनको दे दो माइक। नेक्स्ट। यस प्रभु, इनका एक प्रश्न है। कर्म के कर्म के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय, हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन के साथ समाप्त हो जाएगा। जो हमने इतना मेहनत किया, ठीक है, इतना परिश्रम किए, चाहे वो देश के लिए, गांव के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए किए, शरीर छूटने के बाद गया वो, मतलब उसका एक बार शरीर छूटने के बाद कोई यूज नहीं है। लेकिन ऑन दी कंट्रारी, अगर हमने भगवान की भक्ति की, श्री हरि श्याम सुंदर प्रभु, यू कैन आंसर, समवन इज, कोई गांव के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए बहुत मेहनत किया, बहुत निस्वार्थ सेवा भी की, बहुत सेवा की, एंड ही इज डेड, उसका शरीर छूट गया। और कोई भगवान के लिए भक्ति किए, सेवा किए, उसका शरीर छूट गया। व्हाट इज द डिफरेंस? टेल, गिव हिम द माइक। भगवान की भक्ति सेवा करके शरीर छूट गया। इज देयर एनी डिफरेंस और बोथ आर सेम? Difference is there. Yes. What is it? भक्त भगवधाम चले जाएंगे और उसका यश भी परमानेंट रहेगा, और भौतिक वाले अच्छे से काम किया वो उसका यश थोड़ी टाइम रुकेगी और वो भी फिर इधर जन्म लेंगे। हाँ, तो भगवान के भक्ति में कुछ किसने थोड़ा भी सेवा किया है एकदम, तो उसके लिए क्या कहते हैं? हाँ, पूरा श्लोक बोलो। नेहा विक्रम प्रत्यवाय स्वल्पमपि त्रायते। हाँ, अंडरस्टूड, दिस इज द पॉइंट। भगवान के लिए थोड़ा सा भी अगर करते हैं तो वो त्रायते महतो भयात, बड़े महान भय से भी रक्षा कर देंगे। छोटू, कौन सा भय से रक्षा करेंगे?
मृत्यु, मृत्यु तो हो गई ना। नरक यात्रा नहीं होगा। जिसने थोड़ा भी भगवान की भक्ति की है ना, मतलब स्वल्पम अपि अस्तर, देखो हमने पूरा नहीं कर पाया इस जीवन में, ठीक है, समझ रहे ना। राधानाथ श्याम प्रभु और आपका नाम क्या है, अमित प्रभु, समझ रहे हैं, हमने थोड़ा बहुत भक्ति किया। मान लीजिए कि न्यू भक्त में ही हमारा हरे कृष्ण हो गया, भगवान करे ना हो, ऐसे मान लीजिए कह रहा हूं, तो हमारा फिर आगे क्या होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि त्रायते महतो भयात, उस जीवात्मा का नीच योनि में जन्म नहीं होगा, कुकर सुकर जो है पशु पक्षी योनि में जन्म नहीं होगा, नरक यातना नहीं होगा, कम से कम और एक चांस मिलेगा। क्या मिलेगा, इस्कॉन वृंदावन में न्यू भक्त होके आगे फिर से आएगा है ना, फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा। और उसको भगवान जहां जहां तक उसने भक्ति किया था, मतलब भक्ति रसामृत सिंधु तक किया था, आगे का नहीं कर पाया, तो फिर वो आगे की पढ़ाई चालू कर देगा, मतलब वो इंटैक्ट रहता है। भक्ति में ये एक लाभ है। लेकिन आउटसाइड वर्क में जो कितना भी किसने देश के लिए बहुत किया, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं, अरे गांधी जी ने हमारे इस देश के लिए क्या नहीं किए, क्या नहीं किए, उसको गोली मार के उड़ा दिया ऐसे कहते हैं। प्रभुपाद जी के हिंदी थोड़ा सा ऐसे रहता है ना, खड़ू हिंदी। तो बहुत कुछ कोई सेवा किया और बाद में अंत में ऐसा हो जाता है। तो इसलिए ये तो पढ़िए अमृत। क्या हुआ अखिलेश को? हाँ अच्छा तो अगर हमने भक्ति शास्त्र कर ली और परीक्षा नहीं दे पाए और हमारा हरे कृष्णा हो गया, तो अगली बार क्या होगा, तो जो मधुशेष पे रजिस्टर रखे है ना, उस रजिस्टर को और उस रिजल्ट को सबसे पहले तो यमराज को दे देंगे, भाई इसका और टेस्ट मत लो, इसकी परीक्षा मत लो, इन्होंने पूरा कर लिया है। और जहां जो भी थोड़ा कुछ बचा कुछ है, किसमें अगर कोई पेपर बच गया है, तो अगला जन्म में जहां से खत्म हुआ था वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। यस विवेक वो ये सब आएगा, हाँ, इसी भक्ति रसम सिंधु में आएगा। चलो आगे पढ़ो। भक्ति रस जीवन के अंत के साथ नहीं समाप्त होता, ये निरंतर चलता रहता है, इसलिए यह अमृत अर्थात कभी न मरने वाला कहलाता है। हाँ, इसको अंडरलाइन करें कि अमृत क्यों कहा गया है। भक्ति तो समझ गए, देखो इस पूरे भक्ति रसामृत सिंधु को बता रहे हैं वो एक एक से। पहले हमने पढ़ा भक्ति क्या है, आप लोगों ने बताया, फिर पढ़ा रसा क्या है, रसा, फिर रस का व्याख्या हुआ, अभी पढ़ रहे हैं अमृत क्या है। तो अमृत किसको कहते हैं, जो यह निरंतर चलता रहता है, इसीलिए यह अमृत है, अर्थात कभी ना मरने वाला। निरंतर का अर्थ क्या है अखिलेश को, इस जीवन में और अगले जन्म में भी भक्ति शास्त्री करेंगे, इसको कहते हैं निरंतर। अब वो समझ गए पूरे। इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों से होती है। भगवद गीता में कहा गया है कि भक्ति रस में थोड़ी सी विनती भक्त को बड़े से बड़े संकट से मानव जीवन के सुअवसर को हाथ से खोने से बचा सकते। तो यहाँ यही कह रहे हैं, देखिए कि जो त्रायते महतो भयात कहते हैं ना श्लोक में, कौन सी भय से भगवान हमें रक्षा करते हैं, कौन से भय से, अभी हमने सुना। हाँ, नहीं, नीच योनि में जो हम शरीर छूट गया तो हम कुत्ते बिल्ली सुअर नहीं बनेंगे, गधा, ये सब नीच योनि का नहीं है, इससे रक्षा करते हैं। कम से कम और एक चांस मिलता है मनुष्य योनि में, मनुष्य जन्म, और वो भी भक्त के परिवार में। भगवान कहते हैं ना गीता में,
शुचिनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्ट विजायते। तो भक्त के परिवार में थोड़ा सा आगे विवेक को थोड़ा रुको, मैं थोड़ा आगे में स्किप कर रहा हूँ। यदि देखो फिर से 10-12 लाइन छोड़ के, यदि हमारा शरीर इस समय कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा है तो कम से कम इसकी गारंटी तो है कि अगले जीवन में हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा। मिला सबको? कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ व्यक्ति भक्तियों के मार्ग को पूरा ना करने पर भी मानव समाज के उच्च वर्गों में जन्म लेता है, जिससे वो स्वतः कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सके। अतएव कृष्ण भावनामृत में सारे प्रामाणिक कार्य अमृत अर्थात स्थायी है। कृष्ण भावनामृत अमृत शब्द क्यों यहाँ प्रयोग हुआ है? क्योंकि ये निरंतर है और स्थायी है। अस्थाई नहीं, स्थायी है। ठीक है, स्थायी है। अमृत अर्थात स्थायी है, गारंटी है। आगे को एक दूसरे भक्त को दे दीजिए। क्या नाम है? दीनानाथ प्रभु कौन है? अच्छा आप हैं दीनानाथ प्रभु। यू हैव इंग्लिश ना वो? हाँ ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको छोड़ के जीवन का मूल सिद्धांत है। जस्ट स्किप दैट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ रीड। अच्छा, उसमें अभी भक्ति रस हो गया, अमृत हो गया, अभी प्रेम की व्याख्या कर रहे हैं। हिंदी पढ़ लेते हैं, पढ़िए। प्रेम क्या होता है? अब प्रेम हम क्या बताएंगे? प्रेम प्रकाश जी बताएंगे। प्रेम क्या, प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम, अब तो ये बहुत प्रचलित शब्द है और संसार में तो आजकल समाज में तो इसकी ही बहुत बोलबाला है। लव इसके मोहब्बत तो प्यार क्या क्या कहते हैं, है ना? प्रेम तो प्रभुपाद जी अपने इसमें कहते हैं प्रेम क्या है, पढ़िए। जीवन का मूल सिद्धांत है कि हम में किसी न किसी से प्रेम करने की सामान्य प्रवृत्ति होती है। कोई भी व्यक्ति दूसरे से प्रेम किए बिना जीवित नहीं रह सकता। यह प्रवृत्ति हर जीवित प्राणी में विद्यमान है। यहाँ तक कि बाघ में भी यही प्रेम की प्रवृत्ति कम से कम सुप्तावस्था में है, सुप्तावस्था में विद्यमान है, और मनुष्यों में तो यह निश्चित रूप से विद्यमान है। प्राणियों में आप देखते हैं ना, प्रेम सब में है, क्योंकि जीवात्मा का स्वरूपगत लक्षण क्या है? प्रेम। प्राणियों में भी है कोई उदाहरण बताओ दीनानाथ पो। इन एनिमल्स यू सी लव, डू यू सी लव? कैसे, कोई उदाहरण? माता जो अपने बच्चे बंदरों में, बंदरों में होता है, गाय बछड़ों में। हाँ, बछड़ा के पास हम नहीं जा सकते एकदम, और अपने बच्चे को बचाने के लिए अब कितना, हाँ सब पूरे लड़ भिड़ जाते हैं। तो और प्रेम भी कितना, प्रेम के वजह से ही वो डिफेंड करते हैं। और प्राणियों में प्रेम कैसे देखते हैं? बच्चों को पालन करने में। चिड़ियों में अपने बच्चों से कितना प्रेम है? प्रभु जी ऐसे बैठे हैं, उनको कष्ट हो रहा है। हमारे और आपके बीच में दीवार किस लिए? तो देखे ना, एवरी एंटिटी, चींटी से लेके बड़े से बड़े देवी देवताओं में भी ये है, स्वाभाविक है। हाँ, जैसे अग्नि का स्वधर्म क्या है बताओ? हीट एंड लाइट, राइट? हीट एंड लाइट। वैसे जीवात्मा का स्वधर्म क्या है? लव, प्रेम। हाँ, तो इसी को कह रहे हैं। आगे पढ़िए। किंतु जो अज्ञात बात समझ में नहीं आती वह यह है कि अपने प्रेम को कहाँ आश्रित स्थापित किया जाए जिससे हर व्यक्ति सुखी रह सके।
इस समय मानव समाज मनुष्य को अपने देश, परिवार या अपने आप से प्रेम करने की शिक्षा देता है, किंतु इसकी सूचना कोई नहीं है कि प्रेम प्रवृत्ति को कहाँ आश्रित या स्थापित किया जाए जिससे हर एक व्यक्ति सुखी हो सके। यह अज्ञात वस्तु कृष्ण है और भक्ति रसामृत सिंधु हमें शिक्षा देता है कि हम कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किस तरह जागृत करें और किस तरह उस पद को प्राप्त हो जहाँ हम आनंद में जीवन का भोग कर सके। तो और एक पॉइंट मिला, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ के हमें क्या लाभ होता है, अंडरलाइन करो। भक्ति रसामृत सिंधु हमें शिक्षा देता है कि हम कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किस तरह जागृत करें। अमल वो बुक कहाँ है आपके, पुस्तक है ना। ये और एक पॉइंट आपको मिला। तो अगर 5 मार्क के प्रश्न आएंगे तो आपको 5 पॉइंट लिखने हैं, एक एक करके, जितने भी हम अभी पढ़े हैं। अब तो 2-3 हो गए होंगे ना। ठीक है, कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किस तरह जागृत करें और किस तरह उस पद को प्राप्त हो जाएं जहां आनंदमय जीवन का भोग कर सकें। ये हम सीखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु से। प्रारंभिक अवस्था में बालक अपने माता पिता को प्यार करता है, फिर अपने भाई बहनों को प्यार करता है, और ज्यों-ज्यों वो प्रतिदिन बढ़ता जाता है अपने परिवार, समाज, जाति, देश, राष्ट्र, यहाँ तक के समग्र मानव समाज को प्यार करने लगता है। लेकिन सारे मानव समाज से प्रेम करके भी प्रेम की प्रवृत्ति तुष्ट नहीं होती है, और यह प्रेम की प्रवृत्ति तब तक अधूरी रहती है जब तक हम यह नहीं जान लेते कि परम प्रिय कौन है। हमारा प्रेम तभी पूर्णतः तुष्ट हो सकता है जब इसे कृष्ण में स्थित किया जाए। यही सार है भक्ति रसामृत सिंधु का, जो हमें 5 विभिन्न रसों में। तो यही हम सीखेंगे पूरे ग्रंथ में। पेड़ के जड़ में पानी देंगे तो पूरे वृक्ष में वो उसी प्रकार से, पूरा वाक्य को पूरा कीजिए, उसी प्रकार से जब हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो उनके नाते हम सारे जीवात्माओं को, सारे समग्र जीव जगत को, सारे संसार से हमारा हो जाता है, और स्वाभाविक रूप से वो होता है। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, देखो आप नेक्स्ट पैराग्राफ में, हम मानव समाज में संयुक्त राष्ट्र जैसे महान प्रयासों के द्वारा भी शांति तथा एकता स्थापित करने में असफल रहे हैं। यूनाइटेड नेशन कहते हैं ना, यूएन है, फिर भी इतना लड़ाई झगड़ा देश देश में युद्ध होता है ना? क्योंकि हमें सही विधि का यथार्थ ज्ञान नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्स्ट पॉइंट, इसको अंडरलाइन कीजिए। भक्ति रसामृत सिंधु सारे मनुष्य को यह शिक्षा देता है कि भगवान कृष्ण से प्रेम करने की सरल तथा सहज विधि को किस तरह प्रयुक्त किया जाए। ये ग्रंथ हमें ये शिक्षा देता है कि कितना सरल और सहज विधि से हम भगवान कृष्ण को, फिर वो जो उदाहरण है, वृक्ष की जड़ को सींचना या पेट को भोजन पहुंचाना सार्वभौम रूप से वैज्ञानिक और व्यवहारिक है, जैसा कि हम सबको अनुभव है। ये उदाहरण तो प्राय आप जानते ही है। और इसी पैराग्राफ में अंतिम लाइन देखिए, भक्ति रसामृत सिंधु हमें यह शिक्षा देगा कि किस तरह स्विच दबाई जाए कि प्रकाश सर्वत्र तुरंत फैल जाए। जो इस विधि को नहीं जानता वो जीवन के सार को नहीं जान सकता। मेन स्विच, एक स्विच दबाए कि इस कमरे के सारे लाइट ऑन हो जाए, है ना। तो वो मेन स्विच क्या है? वो कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति। बस उसमें देशभक्ति आ जाएगा, राष्ट्रभक्ति आएगा, पिता माता की भक्ति सब उसमें आएगा ही। क्योंकि जो भगवान की सेवा और भक्ति करते हैं वो कभी भी अपने पिता माता को अनादर नहीं करे, कभी अपने परिजनों को, कभी किसी प्राणी को अनिष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो सर्वत्र अपने प्रभु को ही देखेगा ना। तो इसलिए मेन स्विच वही है। भक्ति रसामृत सिंधु ये शिक्षा देते किस तरह वो स्विच दबाई जाए कि प्रकाश सर्वत्र तुरंत फैल जाए।
आगे कहते हैं भक्ति रसामृत, नेक्स्ट पैराग्राफ के 5-6 लाइन छोड़ के देखिए। अमेरिका का उदाहरण, इस ज्वलंत उदाहरण अमेरिका है, जो संसार के सबसे धनी राष्ट्र है, जिसके पास भौतिक भोग की सारी सुविधाएं हैं, किंतु वहां नित्यांत भ्रमित एवं जीवन से निराश व्यक्तियों का एक वर्ग जन्म ले रहा है। क्या है वो? हिप्पी। हिप्पी हिप्पी के बारे में कहते हैं। मैं मतलब कौन है यहाँ? श्रील प्रभुपाद। यहाँ ऐसे भ्रमित मनुष्यों से अभ्यर्थना करता हूं कि वे भक्ति रसामृत सिंधु में निर्देशित भक्ति की कला को सीखें, और मुझे विश्वास है कि उनके हृदय में ज्वलित हो रही भव अग्नि तुरंत शमित हो जाएगी। हमारे असंतोष का मूल कारण ये है। आगे भक्ति रसामृत सिंधु हमें, नेक्स्ट 2 लाइन छोड़ के देखिए, अंडरलाइन कीजिए इसको। भक्ति रसामृत सिंधु हमें व्यवहारिक निर्देश देगा कि हम भक्ति में लगे रहकर इस जगत में किस प्रकार जीवित रह सकते हैं और किस प्रकार इस जीवन में तथा अगले जीवन में अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लाइन है, कितने सारे पॉइंट हो गए। देखो इसको इंग्लिश में पढ़िए तो पढ़ो। तो व्यावहारिक प्रैक्टिकली हमें ये शिक्षा देगा। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने से हमें प्रैक्टिकली हम सीख पाएंगे क्या, कि इस जीवन में, ये जो वर्तमान जीवन है, इन दिस लाइफ हाउ यू कैन लिव पीसफुली, और तथा अगले जीवन की अगले जीवन की सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। अर्थात हम ऊंचे लोगों को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम को। मतलब कोई ऐसा उपाय बताए कि इस जीवन में भी सुखी रहें और अगला जीवन भी हमारा सदगति हो। तो ये हमें शिक्षा देता है कौन? भक्ति रसामृत सिंधु। तो कितने पॉइंट हो गए, एक बार तो इसको पूरा कर लेते हैं फिर। किसी भौतिकवादी जीवन को निकृष्ट बनाने के लिए नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है भक्ति रसामृत सिंधु, अपितु इसका प्रयास यह है कि धार्मिकों, दार्शनिकों तथा सामान्य जनता को यह सूचना दी जाए कि कृष्ण से किस तरह से प्रेम किया जाए। आगे देखिए, वृक्ष के सारे भागों को तो सोच रहे हैं, ये उदाहरण दे रहे हैं। फिर बहुत सुंदर एक पॉइंट कह रहे हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन एंड कृष्ण रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार और कृष्ण साक्षात्कार साथ साथ चलते हैं। हाउ डू यू से इन इंग्लिश? Real self-realization and realization of Krishna go together simultaneously. हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस गो हैंड टू हैंड। सेल्फ रियलाइजेशन एंड कृष्ण गो साइड बाय साइड। जिसको आत्म अनुभूति हुआ है उसको कृष्ण अनुभूति होगा ही, या ऐसे कहेंगे जिसको कृष्ण अनुभूति हो गया है, कृष्ण रियलाइजेशन, कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसको सेल्फ रियलाइजेशन होगा ही। इसलिए देखो उदाहरण देते हैं, कितना सुंदर उदाहरण। विवेक प्रभु ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा उदाहरण है। भोर होने पर अपने को देखने का अर्थ सूर्योदय को देखना भी होता है। सूर्य के प्रकाश को देखे बिना हम अपने आप को देख नहीं सकते। कितना प्रैक्टिकल उदाहरण है। सुबह हम उठते हैं, जब सुबह उठते हैं तो अपने आप को, जब ये सब लाइट नहीं रहता है, मान लो सुबह उठते हैं तो हम अपने आप को कैसे देख सकते हैं? छोटू प्रभु कैसे देख सकते हैं बताओ? सूर्य की रोशनी है तो हम अपने आप को देख सकते हैं। अलग से सूर्य की रोशनी को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि अपने आप को देखने का अर्थ है कि सूर्योदय को देखना। सूर्य के प्रकाश को देखे बिना हम अपने आप को देख नहीं सकते। इसी प्रकार जब तक कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक आत्म साक्षात्कार का कोई अर्थ नहीं रहता। ये वाक्य को थोड़ा गहराई से सोचिए। जब तक कृष्ण का साक्षात्कार नहीं होता, अर्थात जब तक हम कृष्ण भक्त नहीं बनते हैं, जब तक हम ये नहीं समझते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, तो केवल आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अहम ब्रह्मस्मि। ये गलत नहीं है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं।
ये इसका सही अर्थ हमें जानना चाहिए। वो लोग भी कहते हैं, मतलब वो लोग समझ गए आप, अरे अब क्या, अपने आप को, स्वरूप को जानो, पहचानो तुम कौन हो। अहम ब्रह्मस्मि, मैं वही ब्रह्म हूं जिस ब्रह्म की चिंतन आप करते हो। पर इसकी सही व्याख्या है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। आत्मा ब्रह्म है ना, पर परब्रह्म का अंश है। मैं परब्रह्म नहीं हूं, परब्रह्म का अंश है। अहम ब्रह्मस्मि का अर्थ है मैं ब्रह्म हूं, पर मैं परब्रह्म का अंश हूं। लेकिन वो लोग क्या सोचते हैं, जो मायावाद हैं, मैं ही ब्रह्म हूं। जिसको आप चिंतन करते हो ना, राम राम करते हो, वही मैं ही हूं। आप लोग किसको भजन कर रहे हो? आप में से सब जितने भी सब हैं, सब एक एक नारायण बैठे हैं, सब ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। तो इसलिए कोई कह रहे हैं कि कृष्ण साक्षात्कार हो गया तो उसको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन कोई अगर आत्म साक्षात्कार है, मतलब वो जान लिया कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसा जरूरी नहीं कि वो कृष्ण साक्षात्कार हो जाए। फिर से रिपीट करो, ध्यान से सुनिए। कोई सेल्फ रियलाइजेशन है, कोई इतना जान लिया कि मैं ब्रह्म हूं, तो ऐसा जरूरी नहीं होगा कि वो कृष्ण को भी जान लेगा। ऐसे कई ब्रह्मवादी हैं, वो सब जानते हैं कि हम ये जड़ शरीर नहीं है, हम मैटर नहीं है, वी आर स्पिरिट, हम ब्रह्म हैं। पर ये नहीं जानते हैं कि इससे भी परे हैं कि हम परमात्मा परब्रह्म के अंश हैं। इसलिए अगर कोई कृष्ण साक्षात्कार होता है तो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार अपने आप हो जाएगा। जैसे 100 रुपया में 10 रुपया रहता ही है। तो कोई 10 रुपया है तो अगर वो कहेगा कि मेरे पास 100 रुपया, ऐसे संभव नहीं है। तो इसलिए कृष्ण साक्षात्कार होना बहुत आवश्यक है। अंत में प्रभुपाद जी कितना सुंदर अपने शिष्यों को याद करते हैं, देखिए उनका गुणगान करते हैं। जब तक भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक जयानंद प्रभु अमर रहेंगे, है कि नहीं। मैं यह भक्ति रसामृत सिंधु विशेषता उन लोगों के लिए भेंट किया जा रहा है जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं। ये भक्तों के लिए, ये पब्लिक के लिए नहीं है, ये भक्तों के लिए। मैं अपने समस्त मित्रों तथा शिष्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं जो पाश्चात्य देशों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में मेरी सहायता कर रहे हैं। मैं अपने प्रिय शिष्य श्रीमान जयानंद ब्रह्मचारी द्वारा दिए गए अनुदान को भी सधन्यवाद स्वीकार करता हूं। मैं इस्कॉन प्रेस के निर्देशकों को भी धन्यवाद देता हूं। तो जयानंद प्रभु को कितना आदर्श के साथ प्रभुपाद जी याद करते हैं। और कोई ऐसा भक्त है जिनको प्रभुपाद याद करते हैं, अपने ग्रंथों में लिखे हैं। जब तक बीबीटी रहेगा, जब तक ग्रंथ रहेंगे, वो भक्त हैं जी। जॉर्ज हैरिसन किस में है? कृष्ण बुक में है। जॉर्ज हैरिसन जिन्होंने कृष्ण बुक को प्रिंटिंग के लिए अनुदान दिए थे सबसे पहले, इसलिए प्रभुपाद हमेशा के लिए कृतज्ञ रहते हैं। और किसका नाम है? एक भागवतम के परपोट में एक व्यक्ति का नाम है, कौन सा स्कंद है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन आप कभी देखोगे तो मिल जाएगा। वो ये है, अमेरिका जैसे देश में जहाँ प्राय ठंड रहता है ना, साल के अधिक समय यूरोप और अमेरिका में ठंड रहता है, बहुत कड़क, बहुत सर्दी होती है, सूरज तो बहुत ही कम आते हैं। ऐसे देश में भी जिन्होंने तुलसी को उगा दिया, तुलसी ठंड में उगती नहीं है, बहुत उसको सुरक्षा देना पड़ता है। आप यहाँ वृंदावन में देखिए, दिसंबर जनवरी के महीने में तुलसी के पौधे ना, अगर हमने अब उसको सुरक्षा नहीं दिया, मतलब उसको कवर नहीं, ढक के नहीं रखे, उसको बल्ब वगैरह लगा के कितना, तो इस सेवा से प्रभुपाद जी इतने कृतज्ञ हो गए, इतने आभार हो प्रकट किए कि जब तक भक्ति वेदांत परपोट रहेगा श्रीमद् भागवतम का, प्रभुपाद जी की अनन्या प्रिया शिष्या गोविंद दासी उनका नाम है, याद रखिए।
गोविंद दासी उनका नाम है, प्रभुपाद जी की शिष्या हैं, और वो तुलसी महारानी को की बहुत अच्छा सेवा किए, वो भी अमेरिका में, इतने ठंड में भी, इसलिए प्रभुपाद जी इतने कृतज्ञ हैं। तो एक श्लोक पढ़ लेते हैं, ये तो हो गया अपना जो भूमिका, पर एक श्लोक पढ़ लेते हैं। ये श्लोक को दिखाना है, मथुरेश को इसको ऑन करो। भक्ति रसामृत सिंधु का पहला श्लोक, क्योंकि इसमें श्लोक नहीं ना, इसलिए मैंने आपको कहा कि इस ग्रंथ में श्लोक नहीं है, तो मैं आपको श्लोक दिखा के उसका अनुवाद इससे पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमें BRS और NOD साथ साथ चलेंगे। BRS मतलब, NOD मतलब वर्किंग। तो मंगलाचरण, माइक ले ले, कौन ना महात्मा मधुशेषपु, आप ही पढ़िए। मंगलाचरण पढ़िए, मंगलाचरण। हाँ, ग्रंथ में जो लिखा है ना मंगलाचरण, भूमिका। भूमिका मंगलाचरण। भगवान कृष्ण परम पुरुष समस्त कारणों के कारण तथा समस्त रसों, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, हास्य, करुण, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत तथा बीभत्स रसों के आगार हैं। वे परम आकर्षक हैं, उन्होंने अपने विराट तथा दिव्य आकर्षक स्वरूप के द्वारा तारका, पालिका, श्यामा, ललिता तथा अंततः श्रीमती राधा रानी जैसी गोपियों को मोहित कर लिया है। वे प्रभु हम पर कृपा करें, जिससे कृष्ण कृपा विग्रह श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा प्रेरित होकर भक्ति रसामृत सिंधु लिखने के इस कार्य को संपन्न करने में मुझे कोई बाधा उपस्थित न हो। ये श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। तो देखिए, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, भक्ति रसामृत सिंधु का पहला श्लोक श्रील रूप गोसाई पाद लिखते हैं। तो हम लोग एक बार दोहरा देते हैं। पीछे दिखाई दे रहा है, सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है? और बड़ा करें, फॉन्ट क्लियर है ना? तो प्रेम प्रकाश को चश्मा नहीं लाए, आप आगे आ जाइए, बोलिए सब लोग, पीछे बोलिए। अखिल रसामृत मूर्ति प्रसुमर रुचि रुद्ध तारका पालिः कलित श्याम ललितो राधा प्रियान विधुर्जयति। अखिल रसामृत मूर्ति प्रसुमर रुचि रुद्ध तारका पालिः कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विधुर्जयति। अखिल रसामृत मूर्ति प्रसुमर रुचि रुद्ध तारका पालिः कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विधुर्जयति। तो इस श्लोक में रूप गोसाई पाद इस ग्रंथ के जो मुख्य विषय हैं, परम भगवान श्री कृष्ण की गुणगान करते हैं। लेकिन इस श्लोक में कृष्ण का नाम कहाँ है बताओ? पहला श्लोक में कृष्ण कहाँ लिखा है? आप कह रहे हैं कि रूप गोसाई अखिल रसामृत मूर्ति, ये कौन है? कृष्ण है। और नहीं, वो तो कृष्ण नहीं है, श्यामा एक सखी है ना,
राधा भी एक सखी है। राधा प्राण नहीं लिखा है। हाँ, निलय निलय प्रभु बोलो। विधुर जयति, सब लोग निलय प्रभु के लिए हरि बोल बोले। ये है श्री कृष्ण। कैसे होगा अभी देखते हैं। देखिए, वो कहते हैं कि जो अखिल रसामृत मूर्ति है, सुनिए ध्यान से, जो समस्त प्रकार के रसों के सागर हैं या आगर हैं, रसों के स्रोत हैं। कितने रस हैं? 12 हैं। सही बोलते हैं, 12 हैं। 5 मुख्य रस हैं, बता दीजिए एक बार। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। और 7 गौण रस है, यहाँ नहीं है, पर विवत्स रस इत्यादि और है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये 7 गौण रस और 5 मुख्य रस मिला के 12 रस हैं। ये समस्त प्रकार 12 के 12 रस जिनमें हैं, नाम नहीं बता रहे हैं, जिनमें हैं, तो वो हो गए अखिल रसामृत मूर्ति। और क्या करते हैं वो? प्रसृमर रुचि रुद्ध तारका पालिही, अर्थात वो अपने कांति के द्वारा मूर्ति, जो अखिल रसामृत मूर्ति, मूर्ति अर्थात जो अपना जो कांति है, जो अपना स्वरूप है, मतलब भगवान श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है, सौंदर्य की घनीभूत जो मूर्ति है, जो उनका स्वरूप है, जिसका नाम है श्याम सुंदर, अपने अंग कांति से, अपने सौंदर्य छटा से, वो इतना सौंदर्य है भगवान श्री कृष्ण का, अपना सौंदर्य से विस्तारित करते हैं कि रुद्ध तारका पाली ही। इसमें 2 सखी का नाम है, एक का नाम है तारका, दूसरा का नाम है पालिका। ये 2 सखी हैं। और ये 2 सखी कौन है? ये 2 सखी जो हैं तटस्थ शक्ति हैं। रुद्ध तारका पाली नहीं, विपक्ष सखी है। कुछ सपक्ष सखी होते हैं, कुछ विपक्ष सखी होते हैं, और कुछ तटस्थ सखी होते हैं। सपक्ष कौन है? जो राधा रानी के पक्ष के हैं, उनको सपक्ष सखी कहेंगे। विपक्ष कौन है? जो राधा रानी के ऑपोजिट, विरोधी पक्ष के हैं, जैसे चंद्रावली। चंद्रावली के पक्ष के जो सखी हैं वो विपक्ष हैं। और तटस्थ कौन है? जो कि ना इस पक्ष के ना उस पक्ष के हैं, उन दोनों के लिए समान है। तो किसी भी पक्ष के नहीं है, वो न्यूट्रल, जैसे आप कहते हैं ना, किसी पार्टी के नहीं है, निर्दलीय उम्मीदवार। वो ऐसे भी कुछ सखी हैं, कई प्रकार के सखी हैं। अभी तो ये सब आप सुनने को आपको लगेगा नए नए चीज। तो इसमें जो अखिल रसामृत मूर्ति है, अपने सौंदर्य से, अपनी अंग कांति से, सबसे पहले कहते हैं प्रसमर रुचि रुद्ध, अपने अंग कांति से, अपने सौंदर्य से 2 सखी को अपने वश में कर देते हैं। श्री कृष्ण 2 सखी को अपने वश में कर देते हैं। एक का नाम है तारका, दूसरा है पालिका। पालिका या पाली भी कहते हैं, ठीक है। और ये है विपक्ष सखी हैं, इनको अपने वश में कर देते हैं अपने सौंदर्य के द्वारा, आकर्षण के द्वारा। और कहते हैं कलित श्यामा ललितो, इनको भी अपना लेते हैं। ये श्यामा एक सखी है, एक सखी का नाम है श्यामा, ठीक है। वो तटस्थ सखी है, वो राधा रानी के पक्ष में भी हैं, उनको किसी विरोध नहीं है। तो ऐसे श्यामा सखी को कृष्ण अपने सौंदर्य से वशीभूत कर देते हैं। और एक है ललिता। ललिता तो सपक्ष सखी है ना। ललिता तो श्री राधा रानी जी के पक्ष के हैं। तो इनको भी श्री कृष्ण अपने सौंदर्य से, अपने से
आकर्षक स्वरूप से वो मोहित कर देते हैं, अपने वश में कर देते हैं, गोपियों को मोहित कर देते हैं। फिर राधा प्रयाण, राधा रानी जैसे गोपियों को वो मोहित कर देते हैं। और ऐसे राधा के प्रिय विधु, विधु शब्द का अर्थ है नहीं, रुकिए, वो भी है, इसको बहुत सुंदर टीका में कहते हैं जीव गोसाई पास, श्रीवत्स रेखांकित, जिनके हृदय में, जिनके वक्षस्थल में श्रीवत्स रेखा है। किनके वक्षस्थल में? भगवान विष्णु भी है। भगवान विष्णु के वक्षस्थल में श्रीवत्स रेखा है ना। तो कोई कह सकता है कि हाँ, ये भगवान विष्णु के लिए श्लोक है। भगवान विष्णु के वक्षस्थल में भी श्रीवत्स रेखा है, पर भगवान विष्णु के साथ इन सब सखियों का संबंध नहीं है ना, है ना। तो ये मूल आदि पुरुष जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए है ना, तो श्याम सुंदर के लिए। तो ये जो है नहीं, वो अलग है कृष्ण। तो ये विधु जो है, विधु के कई अर्थ हैं, मैं आपको बताऊंगा, कल बताऊंगा, थोड़ा अर्थों को लिस्ट करके बताएंगे। पर ये मुख्य अर्थ जो है ये भगवान विष्णु के लिए, पर यहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए है। और इनकी जय हो, है ना, ये कहते हैं, वे प्रभु हम पर कृपा करें। तो एक हमें समझ में आता है कि दो सखियों का नाम रूप गोसाई पाद ने लिखा है। दो सखियों का नाम, तारका पाली, ठीक है, दो सखी हो गए, एक ग्रुप के हैं, तारका पाली। फिर क्या है बोलो? श्यामा ललिता, और दो सखी हो गए। फिर क्या है? राधा, बस एक ही है। ऐसा क्यों? तारका पाली दो सखी हो गए, श्यामा ललिता दो सखी हो गए। रूप गोसाई पाद ने जब लिखा ग्रंथ को कि सबको दो दो में रखें, फिर राधा प्रयाण, राधा को अकेले रख दिए, ऐसा क्यों? अब वो भी तो कृष्ण के हैं, थोड़ा सा, हाँ, वो स्वतंत्र है। और बाकी सब सखियों का तो रूप गोसाई पाद ने दो दो करके लिखे, लेकिन श्री राधा के जैसा कोई नहीं है, सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि है, सारे सखियों में सर्वश्रेष्ठ है। महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, जो महाभाव स्वरूपा है। राधा रानी के जो महाभाव है वो किसी में नहीं है, और एक राधा रानी के अलावा और किसी में है तो वो है चैतन्य महाप्रभु, बिल्कुल सही, क्योंकि स्वयं राधा है वो। उनके जैसा भाव और किसी में नहीं है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ हैं। अपने रूप से, अपने गुणों से, अपने सेवा भाव से उनके जैसा सेवा कोई नहीं कर सकता, वो सबसे प्रिय है। इसलिए हम जो गौड़ीय संप्रदाय में हमारे सर्वश्रेष्ठ आराध्या कौन है? श्रीमती राधा रानी। बहुत इनका गुणों का वर्णन है। राधाष्टमी के समय आप सब सुनेंगे अलग अलग भक्तों से कि क्यों राधा रानी श्रेष्ठ हैं। इतना श्रेष्ठ हैं कि आप लोग 10वें स्कंद में गोपी गीत में भी पढ़े होंगे कि जब रास के मध्य से भगवान चले गए तो किसको लेके गए? हाँ, विशेष गोपी, एक विशेष गोपी को लेके गए। और वो विशेष गोपी कौन है? राधा रानी, जिनका नाम भागवतों में उल्लेख नहीं है। तो कुछ तो विशेष है, इसीलिए उनको लेके चले गए। तो अपनी सेवा से, अपने सौंदर्य से, सब प्रकार से। पूज्य महाराज जी एक उदाहरण देते हैं बहुत सुंदर लीला का, कि एक बार मान में भी सर्वश्रेष्ठ है, इनके जैसा मान तो कोई नहीं कर सकता, बात बात पे मान कर लेते हैं। महाराज जी कहते हैं कि
एक बार प्रियाजू और श्याम सुंदर राधा कृष्ण साथ साथ बैठे हैं, कब मान हो जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा, इतना मान रहता, मैंने हमेशा मान चढ़ा हुआ रहता है। तो श्याम सुंदर का जो वदन है ना, जो दिव्य शरीर है, चमचम चमकता रहता है, मतलब नीलमणि है ना, नीलमणि जैसा है श्याम सुंदर का शरीर है, और इतना चमक है, फलजेंट है कि सखा या सखी अपने चेहरे को उनके शरीर पे देख सकता है, आईने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में? दर्पण की आवश्यकता नहीं है, कोई भी उनके शरीर में अपने चेहरे को देख सकता है। तो देखो राधा और कृष्ण, श्याम सुंदर और राधिका सब बैठे हैं और एक ही आसन पे बैठे हैं, और राधा रानी का दिव्य सौंदर्य, तप्त कांचन गौरांगी, जो दिव्य आभा, दिव्य जो शोभा है, उनका रूप है, उसका रिफ्लेक्शन, उसका स्वरूप, उसका छवि जो है श्याम सुंदर के हृदय में दिखाई दे रहा है। मतलब क्योंकि श्याम सुंदर का शरीर इतना चमक है कि कोई भी अपना चेहरा श्याम कृष्ण के शरीर में देख सकता है। तो राधा रानी का जो दिव्य शोभा है, उनकी जो स्वरूप है, उनका रूप है, वो श्याम सुंदर के शरीर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। इतने में राधा रानी को लगा कि देखो इसके हृदय में कोई और है और ये मेरे साथ बैठे, चल छलिया कहीं का कपटी, तुम मुझसे बात मत कर, बस इतने में ही। जबकि वो जो श्याम सुंदर के हृदय में छवि किसका है, क्योंकि राधा रानी का इस रूप जो है श्याम सुंदर के शरीर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, उनके स्वरूप। इतने में ही राधा रानी इतनी मान कर देती है, फिर तो इनको मनाना पड़ता है, इतना मनाना पड़ता है कि मान मंदिर में देखें, बरसाने के मान मंदिर में, तो इतना वो सब में श्रेष्ठ हैं, सेवा में श्रेष्ठ हैं। सेवा में क्या बताऊं, एक बार एक छोटी सी बताता हूं, देखिए कितनी सेवा करती। आनंद वृंदावन चंपू, ठीक है, आनंद वृंदावन चंपू में विस्तृत वर्णन है, वैसे आपको हिंट दे रहा हूं मैं, कितना सुंदर सेवा करती है श्री जी। देखिए कृष्ण का जन्मदिन था, क्या था, श्याम सुंदर के बर्थडे था। बर्थडे में सबको न्योता दिया गया है, सबको बुलाया गया है, तो न्योता गया बरसाने, निमंत्रण गया था बरसाने। क्या कि आज हम नंदगांव में कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे, जैसे आप लोग अपने मंदिर में मनाते हो। तो कृष्ण थे तभी, कुछ हो गए 8-10 साल के होंगे। तो हर साल कृष्ण जन्माष्टमी आता है ना, तो कृष्ण के बर्थडे में न्योता गया बरसाना, और सभी वृषभानु राजा, कीर्तिदा देवी और सब राधा रानी सब लोग आए। तो रोहिणी माता जो है ना, बलराम की माँ, वो किचन इंचार्ज है। आज क्या प्रसाद बनेगा, कितने आइटम बनेंगे, मेनू क्या रहेगा, कितने प्रकार की पनीर की सब्जी होगी ये सब जो है सारा जिम्मेदारी यशोदा मैया जो है रोहिणी माया को दे दी। रोहिणी माँ देखती थी। रोहिणी ने कहा, देखो यशोदा, कृष्ण का जन्मदिन है, और अगर जाबत से या बरसाने से श्री जी नहीं आएगी, राधा रानी नहीं आएगी, तो ऐसे ही उत्सव तो मजा नहीं आएगा। और जब तक राधा रानी अपने हाथ से भोग नहीं बनाएगी कृष्ण के लिए, तो फिर तो कृष्ण भी इसको ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए तुम संदेशा भेजो और किसी भी तरह से राधा रानी को लेके आना है। तो संदेश गया और सब लोग आए। देखो कितना सुंदर राधा रानी आती है, बहुत विस्तार है सखियों के साथ। तो जो रोहिणी माता है उनको किचन का पूरा सारा दे देते हैं। देखो यहाँ राशन है, यहाँ दाल है, चावल है, सब्जियां हैं, सब कुछ है। और राधा रानी आती हैं तो श्री जी आएंगे तो अकेली तो नहीं आएंगी ना, कौन आएंगे, पूरे टीम जो है, सखियां, मंजरियां, सब लोग आएंगे ना। तो सभी आते हैं और सभी राधा रानी को सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, बताना नहीं पड़ता है। अब यहाँ तो बोलने पर भी नहीं समझते हैं, नमक लाओ तो चीनी लेके आ जाएगा, पता नहीं लेकिन इशारों पे ही,
इशारे से ही राधा रानी इतने दक्ष हैं और उनके जो दासियां हैं इतने एक्सपर्ट हैं कि श्री जी के नजरों की ओर, रुख की ओर देखते रहते हैं। श्री जी ऐसे कर देंगे तो बस जीरा पाउडर ले आओ, धनिया पाउडर, बोलना भी नहीं पड़ता है, इतने दक्ष हैं। तो वर्णन आता है कि रोहिणी माता थोड़ा देखते हैं ठाकुर जी के लिए भोग कैसा बन रहा है। ऐसा जब वो किचन में आती है देख के दंग हो जाती है। वर्णन है भक्तों 50 चूल्हे लगे हैं, आप जो स्टोव कहते हो ना, स्टोव, 50 चूल्हे लगे हैं, 50 चूल्हे के ऊपर 50 बर्तन हैं, 50 अलग अलग आइटम है, अलग अलग, किसमें शाही पनीर, किसमें दाल मखानी और बोलो किसमें चिली पनीर, किसमें बर्गर, नो ये चाइनीज वाइनीज नहीं था सब नूडल्स चाउमीन ये सब उस समय नहीं था, ये सब आजकल के लोगों का है। हाँ, इतने सारे आइटम सब था और रोहिणी माता देख के आश्चर्य हो जाती है। हमारे प्यारे ठाकुरानी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी के माथे पर पसीने की बूंद आ रही है और इतने फुर्ती से सारे सेवाएं, जो सारे आइटम्स को वो देख रेख कर रही है कि मान लो बिजली की तरह, किसमें धनिया पाउडर डालना है, किसमें जीरा पाउडर डालना है, किसमें नमक डालना है, किसमें हल्दी डालना है, किसमें छौंक डालना है, किसमें चीनी डालना है, अभी इसमें गुड़ डालना है, अरे वो इलायची हार गए। सारे आइटम में एक साथ कोई लगा कि जैसे कोई बिजली ऐसे ऐसे घूम रही है, इतना तेजी से वो, फुर्ती से वो बना रही थी और वो इतना स्पीड से, इतना तेजी से वो बना रही थी। उनके मन को जानते हुए ये जो रूप मंजरी, रति मंजरी, ये सब किस दिन काम आएंगे? हाँ, ये कितने दक्ष हैं। देखो, भगवान के धाम जाना है ना, जरा इन लीलाओं को सुनिए और लीलाओं में प्रवेश करने का प्रयास कीजिए और ऐसी सेवा भाव होना चाहिए। बोलना की आवश्यकता नहीं पड़ती है। श्री जी इतनी बिजली के वेग से भाग रही है, सारे आइटम्स में वो अपना बना रही है और उनको सहायता करने के लिए सखी मंजरियां भी बिल्कुल मन की भाव को जानते हुए वो सब उनको दे देती है हाथ में, किसमें क्या डालना है, फटाफट। घंटों, कुछ ही पलों में राधा रानी ने 50 आइटम बना के रख दी। बोल श्रीमती राधा रानी की, बरसाने वाली की। तो ये था, एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दिया कि कैसे अब श्री जी जो है हर एक सेवा में अपने गुणों से, अपने रूप से, अपनी सेवा भाव से, सब में वो दक्ष हैं। इसलिए श्याम सुंदर कहते हैं अखिल रसामृत मूर्ति ही, बोलो, प्रसमर रुचि रुद्ध तारका पाली ही, कलित श्याम ललितो राधा प्रयाण विधुर जयति। इसलिए ऐसे श्री कृष्ण की जय हो जिनके बहुत अति प्रिय हैं श्रीमती राधा रानी और बाकी सब सखियों को अपने सौंदर्य से, अपनी लीलाओं से वश में रखते हैं। श्री भक्ति रसाम सिंधु की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील रूप गोस्वामी पाद की, निताई गौर प्रेमानंद।